डॉक्टर पल्लवी पटेल, विधायक सिराथू, एसपी साहब से बात कराइए। आप लोग मेरे साथ सड़क पे खड़े होने के लिए तैयार रहिए और मैं धमकी नहीं देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि आ रहा है और जिसके खिलाफ शिकायत है उसके साथ आपकी पुलिस वहाँ खड़ी होकर गलबैया कर रही है। पल्लवी पटेल का गुस्सा देखा आपने? उनके इस रूप ने उस वक्त माहौल गर्मा दिया। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, सब हक्के बक्के रह गए और तो और विधायक के तीखे तेवर से खलबली तक मच गई। दरअसल अपने गर्म तेवरों के लिए जानी जाने वाली सिराथू विधायक रविवार को जौनपुर पहुंची थी, जहां पहुंचकर उन्होंने कई अधिकारियों की क्लास ले ली। बताया जा रहा है कि मामला जमीन से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मातापुर में उनके जानने वाले एक व्यक्ति की जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर ली है। ये भी आरोप लगा कि पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कब्जा करवा दिया। इस पर पल्लवी पटेल आग बबूला हो गई। उन्होंने तहसीलदार और थाना अध्यक्ष को खूब सुनाया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं है। बता दें कि इस दौरान सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने एसपी को भी फोन लगाया और एसपी से बात करवाने को लेकर तीखा अंदाज दिखाया और फोन पर एसपी द्वारा फोन अटेंड करने को ड्यूटी बताया। बात करिए एसपी साहब से, बोलिए डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू। मामले को लेकर पल्लवी पटेल ने मीडिया से भी बात की और अधिकारियों को जमकर कोसा। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। असल में सरकार में जो आमतौर पर देखा जा रहा है कि अधिकारी इतनी ज़्यादा मीटिंग्स में बिजी रहते हैं जिसका आउटकम जनता को नहीं दिख रहा। और इस सरकार में जो प्रशासन है और जो बेसिकली पुलिस है वो इतनी ज़्यादा बेलगाम हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हर तरफ सावन दिखाई दे रहा है ना, उसमें हर इस सूबे के हर जनपद में, हर गली में बहुत ही ज़्यादा सामंती सोच वाले छुटभइये जो भूमाफिया हैं वो कुकुर मुत्ते की तरह उग गए हैं। और उनका सिर्फ यही काम है कि पुलिस को अपने कंट्रोल में लेके मैनेज करके सिर्फ लोगों को परेशान करो और उनकी ज़मीनों को हथियाओ। अब अगर आपके सामने उदाहरण के तौर पर देख लें तो ये एफआईआर है जिसकी तहरीर में साफ साफ लिखा है कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और मेरे बगल में जो बैठे हैं इनके शरीर पर चोटें हैं, स्टिचेस आई हैं। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इसलिए दर्ज हुई है कि मामूली चोटें हैं और अशांति भंग ना हो, इसलिए एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें बीएनएस की धारा 329 कहाँ है? जिसकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, जिसने तहरीर दी है और अपनी साफ क्लियरली मेंशन किया है कि ज़मीन पे कब्जा है, उसके परिवार को मारा गया है, सर पे स्टिचेस आती हैं, तो 117, 118 कहाँ है? 329 कहाँ है? और सबसे बड़ी बात, जवाबदेही किसकी है? यहाँ पर किसी की ज़मीन कब्जा की जाती है और एसओ खड़े होकर बोलता है कि एसडीएम साहब के ऑर्डर पर हो रहा है और एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठ रहा था। वो ऑर्डर कहाँ है? वो कौन सा ऑर्डर है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़मीन पर या दूसरे की ज़मीन पर दीवार खड़ी करने की परमिशन देता है? सामने जो एक परिवार रह रहा है उसको मार करके, उसको बुरी तरह आहत करके, कौन सा ऑर्डर है एसडीएम का? फिलहाल यूपी में जिस बात को लेकर सबसे अधिक सियासत हो रही है वो अधिकारियों के मनमाने रवैये को लेकर हो रही है। ऐसे में पल्लवी पटेल द्वारा अधिकारियों, सरकार पर निशाना साधने ने आग में घी डालने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस प्रशासन क्या कहता है। लेकिन जमीन के इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट।